आइए आज पढ़ते हैं 9A का पहला सवाल। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाई दूरी वाले सवाल हैं ये। इसमें क्या लिखा दिखा दिया है पहले सवाल में कि भूमि के एक बिंदु से, भूमि का ये बिंदु है जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको अब इसमें क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर, जो जो मानते हैं उसी को मान लेते हैं, एच मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया ABC। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। अब tan थीटा क्यों माना, क्योंकि लंब है और आधार है, लंब और आधार आता है tan वाले में। क्योंकि tan थीटा से निकालते हैं ना लाल बटे का, तो ये वाली ट्रिक आप लोगों को पता ही होगी, और नहीं पता है इसको आप मेरे देखिएगा अगले चैनल में। तो tan थीटा बराबर L बटे A। थीटा कितना दिया है 30 अंक, तो tan 30 और L का मान, L क्या मानी मैंने H, और आधार दिया है 30, H बटे 30। tan 30 का मान 1 बटे √3 बराबर H बटे 30। कैची गुणा करेंगे, 30 बराबर H √3, H बराबर 3 √3। अब जो आंसर होता है वो रूट में नहीं होता है, तो √3 का ऊपर भी गुणा, √3 का नीचे भी गुणा। H बराबर 30 √3 और √3 का तो 10 आया, तो H बराबर 10 √3। ये हो गया हमारा आंसर। उसकी मीनार की ऊंचाई है 10 √3। अब हम आएंगे उसी प्रश्नावली के दूसरे सवाल में। उसमें क्या है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। माना कि ये पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ टूट जाता है। तो ये यहाँ से ये पेड़ टूटा, ये यहाँ तक, ये आंधी आई ना, तो एक पेड़ टूट गया। तो जब टूटेगा तो ये ऐसे झुक जाएगा, तो ऐसे झुक गया। ठीक है, तो पेड़ के शिखर का जमीन को छूने लगता है। जो पेड़ का शिखर है, ये पॉइंट, ये इस डॉटेड करके यहाँ पे छूने लगा। ठीक है, अब इसके साथ 30 अंश का कोण बनाया, इसने 30 अंश का कोण बनाया। अब पेड़ के पाद बिंदु से की दूरी, हाँ यहाँ की दूरी 8 मीटर है, उसमें सवाल में दिया गया है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है कि पेड़ की ऊंचाई क्या थी। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका मान लिया ABC। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर H मीटर, थीटा बराबर 30 अंश। ठीक है, अब तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार tan थीटा बराबर L बटे A। अभी मैंने बताया tan थीटा क्यों मानते हैं, क्योंकि लंब भी है और आधार भी है, वो केवल आता है tan में। ये आपको पता होगा लाल बटे का से। तो tan थीटा का मान है 30 और L का मान उसमें H है, L का H माना ना, और A का मान 8, H बटे 8। tan 30 का मान 1 बटे √3 होता है। ये टेबल से पता होगा आपको। अगर आपको टेबल नहीं आती है तो कृपया कमेंट करें, मैं आपको दूसरे चैनल में बताऊंगी। और H का मान तो पता ही नहीं है, और 8 इसके H गुणा किया, तो H √3 बराबर 8। अब H का मान चाहिए था, तो √3 इसमें भाग में आ गया। अब √3 लिखते नहीं है, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा, तो H बराबर H और 8 3/3। ये इसका आंसर आया। अब हम आते हैं इसी प्रकार इस प्रश्नावली के 9A की प्रश्नावली के 6वें सवाल पे। तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि ये आगे के सवाल के प्रकार से था। अगर आपको ये ना आए तो कमेंट करिएगा, मैं उसका भी वीडियो आपको भेज दूंगी। तो 6वें सवाल में क्या है, आइए देखते हैं। सूर्य के प्रकाश में 50 मीटर ऊंची अर्धवाग्र मीनार, 45 मीटर, सॉरी, ये मीनार है जो 45 मीटर है। अब सूर्य का प्रकाश है तो इसकी परछाई ये पड़ रही है, इस परछाई की लंबाई है 45 √3। अब सूर्य का उन्नयन कोण, ये वाला कोण, इसमें कोण पूछा है। अब बताइए कैसे करेंगे, तो क्या मान लिखेंगे, देखिए कि इसमें यहाँ पे लिखेंगे कि मीनार की ऊंचाई जो दिया है वो लिख लो। तो मीनार की ऊंचाई है 45 मीटर। ठीक है, परछाई की लंबाई, परछाई की लंबाई है 45 √3 मीटर। ठीक है, तो लिखेंगे प्रश्न अनुसार। तो tan थीटा, थीटा तो पता नहीं है, L बटे 1, थीटा तो पता नहीं है, तो tan थीटा लिख दिया। L का मान 45, आधार का मान 45 √3, 45 से 45 एक बार कटा, तो tan थीटा बराबर 1 बटे √3। अब tan की टेबल में 1 बटे √3 मान आता है tan 30 का, तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर 30। ये है मेरा आंसर।
अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे, मेरा वीडियो अच्छा लगे, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये सवाल ना आए जो मैंने छोड़े हैं, तो कमेंट में बताना, मैं उनको अगले चैनल में बताऊँगी। या आपको टेबल की वीडियो चाहिए हो तो मैं उसको भी बताऊँगी। बहुत ही सरल भाषा में टेबल, बिना याद करें टेबल याद हो जाएगी आपको। अब तो मिलते हैं अगली वीडियो में।